हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 70वीं का जो है अभी फॉर्म भरा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों की ये शिकायत है कि उनके द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हुई है और आयोग को वो मेल लगातार कर रहे हैं, फिर भी आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और न ही एडिट का विकल्प दिया जा रहा है ताकि वो फॉर्म भरने में संशोधन कर सकें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि बहुत सारे लोग से गलतियाँ जो हुई है, बहुत सर्टिफिकेट जो डाउनलोड वहाँ पर अपलोड करना था वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ना अपलोड कर कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। और गलती से क्योंकि फॉर्म भरने में के समय बहुत सारे लोग साइबर कैफ जाकर फॉर्म भरते हैं और यहाँ पर समस्या ये हुई है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उनको दिया था लेकिन जो है उल्टा अपलोड हो गया है किन्हीं का। तो ये समस्या जो बनी हुई है इसके कारण बहुत सारे छात्र चिंतित चल रहे हैं कि बीपीएससी अभी तक एडिट का विकल्प क्यों नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरते समय अस्थाई पता का डिटेल भरते समय समस्या आया है और वहाँ पर अस्थाई एड्रेस जो है कि दे दिए हैं। तो ये जो समस्या है, क्योंकि ये अस्थाई पता होना, परमानेंट एड्रेस होना, बहुत सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीसी का सर्टिफिकेट अगर आप बनाए हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बनवाए हैं या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड माना जाता है अस्थाई पता पे ही। और अगर पता ही अगर गलत भरा हुआ रहेगा तो ये आगे जाकर समस्या क्रिएट कर सकता है, ऐसा छात्रों का कहना है। तो बीपीएससी को इस आलोक में संज्ञान लेना चाहिए। अभी समय भी बहुत कम रह रहा है, 18 तारीख तक ही लास्ट तिथि है फॉर्म भरने की और ऐसे में छात्र बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हैं। किन्हीं के साथ ये भी समस्या है कि जो फॉर्म के डिटेल जो भरने थे, क्योंकि उसमें ओटीआर का जो विकल्प था जिसके कारण बहुत सारे लोग पूर्व की जो गलतियां हैं उसमें सुधार नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए छात्रों की जो मांग है कि एडिट का जो विकल्प हो सभी के लिए दिया जाए और सभी जगह एडिट करने का विकल्प छात्रों को मिले। इसको लेकर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निश्चित रूप से जो फॉर्म भरने का तिथि है उसको भी कुछ दिन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि छात्रों की परेशानी वाजिब है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम कराने की जो बात की जा रही थी, 13 और 14 तारीख को एग्ज़ाम कराने का जो मुद्दा है, इसमें जो है सीबीएसई के तरफ से जो कहा गया है कि सीटेट का पेपर भी 14 तारीख को आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में आयोग को चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का तिथि आयोग आगे बढ़ा दे, जिससे विभिन्न छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कम से कम राज्य के छात्रों के हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बैठना चाहेंगे और उनके लिए सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा और वो सिविल सेवा में शामिल होना भी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयोग जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखे और निश्चित रूप से छात्र जो हैं उनको फॉर्म भरने का जो एडिट का जो विकल्प है वो विकल्प तो दिया ही जाना चाहिए। और साथ ही साथ बीपीएससी की जो संभावित तिथि है 13 और 14, उसको एक सप्ताह के लिए कम से कम आयोग बढ़ा दे, ताकि छात्रों को समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये भी कॉल आ रहा था कि सर समस्या ये है कि अगर सीटेट का जो प्रारूप है उसके अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं, सेंटर कहाँ पे होगा, हो सकता है कि बीपीएससी का सेंटर जो है कहीं और हो और हमारा सीटेट का पेपर कहीं और दिया जाए। विभिन्न ज़िलों में जो है दूरियां काफ़ी अधिक होती है। ऐसे में छात्रों की जो शिकायतें हैं वो वाजिब है। कम से कम राज्य के छात्रों के हितों को तो ध्यान में रखना आयोग को निश्चित रूप से चाहिए कि राज्य के बिहार राज्य के जो छात्र हैं उनके हितों को ध्यान में रखे। और निश्चित रूप से आयोग की जो मांग है वो काफ़ी हद तक जायज़ है और इस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से आयोग के द्वारा एडिट का विकल्प देने के साथ साथ बीपीएससी की
पीटी परीक्षा 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा की तिथि जो संभावित तिथि मानी जा रही है 13 और 14 दिसंबर, उसको कम से कम एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। यह हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों का फ़ोन और मैसेज आ रहा था, तो निश्चित रूप से आयोग को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है और जब तक एडिट का विकल्प उनके पास नहीं आ जाता है तब तक वो परेशान रहेंगे, हतोत्साहित रहेंगे। इसीलिए आयोग को निश्चित रूप से इस पर कदम उठाना चाहिए और इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों को जो समस्या हुआ है उसके लिए वो क्या विकल्प दे सकते हैं, एडिट का विकल्प होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो विकल्प कब से जो है कि दिया जाएगा। अगर एडिट का विकल्प नहीं भी आयोग देती है तो ऐसे में आयोग फिर से मेंस का जब फॉर्म भरा जाए तो उसमें नए सिरे से सभी डिटेल को मांगे, तभी इस समस्या का निराकरण हो पाएगा। या फिर आयोग को चाहिए कि अभी ही एडिट का विकल्प दे दे ताकि छात्रों विभिन्न प्रकार के संशोधन को कर पाएं और उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना भविष्य में न करना पड़े। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।